हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग मस्ट के 13th यूज को देखने वाले हैं। हाँ, मस्ट के 13वें यूज को। और फॉर्मेट क्या है उसका? सब्जेक्ट मस्ट बी हैविंग देन ऑब्जेक्ट। कर्ता के पास कुछ होना ही चाहिए या कर्ता में कुछ होना ही चाहिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास कार होनी ही चाहिए, मेरे पास बैंक बैलेंस होना ही चाहिए, राम के पास डिग्री होना ही चाहिए, आपके पास 10,000 रुपए होना ही चाहिए, उनके पास गवर्नमेंट जॉब होनी ही चाहिए, टीचर के पास एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, स्टूडेंट्स के पास नॉलेज होना ही चाहिए, बच्चों में क्यूरियोसिटी, अब देखो कर्ता में कुछ होना ही चाहिए, बच्चों में क्यूरियोसिटी होनी ही चाहिए, जैसे लोगों में मानवता होनी ही चाहिए, हम में कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए, आप में एनर्जी होना ही चाहिए, राम के पास प्रॉब्लम होना ही चाहिए, मेरे पास सॉल्यूशन होना ही चाहिए। जब कर्ता के पास कुछ होना ही चाहिए या कर्ता में कुछ होना ही चाहिए, उस सिचुएशन में ऐसा भी बोल सकते हैं हम, कर्ता को कुछ होना ही चाहिए। जैसे राम को कैंसर होना ही चाहिए, उसे टाइफाइड होना ही चाहिए, हमें वीकनेस होना ही चाहिए, तुम्हें सर्दी होना ही चाहिए, उसे सिरदर्द होना ही चाहिए। तो कर्ता को कुछ होना चाहिए, कर्ता में कुछ होना चाहिए या कर्ता के पास कुछ होना चाहिए। इन तीनों सिचुएशन में हम सब्जेक्ट मस्ट बी हैविंग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। गाइस यहां पर 5 तरह के स्ट्रक्चर हैं। सब्जेक्ट मस्ट बी हैविंग देन ऑब्जेक्ट। मेरे पास मोटिवेशनल सॉन्ग्स होने ही चाहिए, आई मस्ट बी हैविंग मोटिवेशनल सॉन्ग्स। तुम्हारे पास 10,000 रुपए होने ही चाहिए, यू मस्ट बी हैविंग 10,000 रुपीज। हमारे पास कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए, वी मस्ट बी हैविंग कॉन्फिडेंस। टीचर के पास नॉलेज होना ही चाहिए, टीचर मस्ट बी हैविंग नॉलेज। गाइज मैं आपको बता दूं कि हम मस्ट बी हैविंग की जगह हम लोग मस्ट हैव इसको भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोगों ने मस्ट के जो यूजेस देखे उसमें मस्ट हैव भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो मस्ट हैव की जगह हम मस्ट बी हैविंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे की जगह आ जाते हैं। जैसे राम के पास पासपोर्ट होना ही चाहिए, सो राम मस्ट बी हैविंग पासपोर्ट। तुम्हारे पास टाइम होना ही चाहिए, यू मस्ट बी हैविंग टाइम। हम में इंसानियत होनी ही चाहिए, वी मस्ट बी हैविंग ह्यूमैनिटी। राम में जोश होना ही चाहिए, राम मस्ट बी हैविंग जिल। या मोहन के पास पावर होना ही चाहिए, मोहन मस्ट बी हैविंग पावर। तुम्हारे पास इस प्रॉपर्टी के कागजात होने ही चाहिए, यू मस्ट बी हैविंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी। हमारे पास इस कंप्यूटर का पासवर्ड होना ही चाहिए, सो वी मस्ट बी हैविंग पासवर्ड ऑफ दिस कंप्यूटर। तो दोस्तों इस तरह हम किसी भी तरह के इसमें सेंटेंस बना सकते हैं। अब 1 के 5 भी बनाकर देख लेते हैं ये पांचों पैटर्न में। जैसे तुम्हारे पास नॉलेज होना ही चाहिए, यू मस्ट बी हैविंग नॉलेज। तुम्हारे पास नॉलेज होना ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट बी हैविंग नॉलेज। क्या तुम्हारे पास नॉलेज होना ही चाहिए? सो मस्ट यू बी हैविंग नॉलेज। तुम्हारे पास नॉलेज क्यों होना ही चाहिए? सो व्हाई मस्ट यू बी हैविंग नॉलेज। किसके पास नॉलेज होना ही चाहिए? Who must be having knowledge। हमारे पास बैंक बैलेंस होना ही चाहिए, we must be having बैंक बैलेंस। हमारे पास बैंक बैलेंस होना ही नहीं चाहिए, we must not be having बैंक बैलेंस। क्या हमारे पास बैंक बैलेंस होना ही चाहिए? must we be having बैंक बैलेंस। हमारे पास बैंक बैलेंस क्यों होना ही चाहिए? so why must we be having बैंक बैलेंस। और किसके पास बैंक बैलेंस होना ही चाहिए? so who must be having बैंक बैलेंस। तुम्हारे पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर होना ही चाहिए, so you must be having my contact number। तुम्हारे पास मेरे पास तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर होना ही नहीं चाहिए, I must not be having your contact number। क्या मेरे पास तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर होना ही चाहिए? so must I be having your contact number। मेरे पास तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर क्यों होना ही चाहिए? why must I be having your contact number। और किसके पास तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर होना ही चाहिए? so who must be having your contact number। आपके पास लैपटॉप होना ही चाहिए, यू मस्ट बी हैविंग लैपटॉप। आपके पास लैपटॉप होना ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट बी हैविंग लैपटॉप। क्या आपके पास लैपटॉप होना ही चाहिए? सो मस्ट यू बी हैविंग लैपटॉप। आपके पास लैपटॉप क्यों होना ही चाहिए? व्हाई मस्ट यू बी हैविंग लैपटॉप। किसके पास लैपटॉप होना ही चाहिए? सो हु मस्ट बी हैविंग लैपटॉप। जैसा कि मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया, मस्ट बी हैविंग की जगह मस्ट हैव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे राम के पास डिग्री होना ही चाहिए, सो राम मस्ट बी हैविंग डिग्री या राम मस्ट हैव डिग्री, दोनों एक ही है। तुम्हारे पास पैसा होना ही चाहिए, सो यू मस्ट बी हैविंग मनी या यू मस्ट हैव मनी, दोनों एक ही सेंटेंसेस है। गाइस इसी तरह कुछ रिटन फॉर्मेट में हम लोग सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे हमारे पास उस केस से जुड़े गवाह होने ही चाहिए, सो हमारे पास वी मस्ट बी हैविंग विटनेसेस
विटनेसेस, है ना, उस केस से जुड़े, रिलेटेड टू दैट केस, related to that case. So we must be having witnesses related to that case. हमारे पास उस केस से रिलेटेड witnesses मतलब गवाह होने ही चाहिए. राम के पास रावण को मारने के लिए वानर सेना होनी ही चाहिए. So राम must be having monkey army, या फिर आप डायरेक्ट वानर सेना भी लिख सकते हैं. monkey army to कील रावण, रावण को मारने के लिए, टू कील रावणा. ठीक है, सो यहां पर लिखेंगे राम मस्ट बी हैविंग मंकी आर्मी टू कील रावणा. उनके पास प्रेजेंटेशन स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल होना ही चाहिए. उनके पास मतलब दे, सो दे मस्ट बी हैविंग प्रेजेंटेशन स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल. ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है दोस्तों, है ना. सो दे मस्ट बी हैविंग प्रेजेंटेशन स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल. वक्ता के पास आत्मविश्वास और ऊर्जा होनी ही चाहिए. वक्ता मींस स्पीकर. सो स्पीकर मस्ट बी हैविंग कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी. वक्ता के पास आत्मविश्वास और ऊर्जा होनी ही चाहिए. मेरे पास BMW कार होनी ही चाहिए. सो आई मस्ट बी हैविंग BMW कार. मेरे पास BMW कार होनी ही चाहिए. सो गाइज यहां पर हम लोगों ने मस्ट का एक और यूज देखा जो मस्ट बी हैविंग वाले फॉर्मेट में था. इसको हम मस्ट हैव या मस्ट हैव को मस्ट बी हैविंग दोनों एक दूसरे की जगह में इस्तेमाल कर सकते हैं. गाइज उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको मस्ट का ये वाला फॉर्मेट मस्ट बी हैविंग अच्छे से समझ में आया होगा. गाइज अगर किसी तरह की प्रॉब्लम्स हो तो वीडियो को रिपीट करके देखिए. जो सेंटेंस में बनाता हूं उसको ध्यान से सुनिए, आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. अगर फिर भी किसी तरह का कंफ्यूजन है तो कमेंट जरूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड.